नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल, हमारे और आपके चैनल आई एम चारू वर्ड में मैं कृष्णा सेवरी आपका स्वागत करती हूँ। आज विश्व योग दिवस है और आज योग के बारे में मैं आपसे कुछ बातें आपसे के सानिध्य में करना चाहती हूँ। योग भारत की बहुत ही प्राचीन पद्धति है और आज ये पद्धति पूरे विश्व में ज्योतिर्मय हो रही है, क्योंकि हमारे भारत में अनेक ऋषियों मुनियों ने अनेक अन्वेषण किए और अनेक साहित्य लिखे, जिनमें से महर्षि पतंजलि, योग वशिष्ठ, श्रीमद् भागवत गीता और अनेक ही ऐसे योग हमारे पास साहित्य उपलब्ध हैं। और इतना ही नहीं, योग की प्राचीनता के बारे में हड़प्पा संस्कृति की भी अगर देखा जाए तो हड़प्पा की खुदाई में भी योग से युक्त स्त्री पुरुषों की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई और 64 योगिनी गावत यानी योगिनियों के भी अवशेष मिले और यानी जो स्त्रियां योगिनी हुई उनके भी अवशेष मिले और पुरुषों के भी। तो हम कह सकते हैं कि योग हमारी बहुत ही प्राचीनतम शैली और बहुत ही प्राचीनतम शैली है। इतना ही नहीं, द्वापर युग में भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के थे तब उन्हें जब संसार से इस प्रकार विरक्ति हुई, उनकी ऐसी इच्छा हुई कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। जब राजकुंवर थे, जो उन्होंने तीर्थ यात्रा की इच्छा व्यक्त की, तो वह तीर्थ यात्रा के लिए बढ़े और उनकी तीर्थ यात्रा की सारी तैयारी कर दी गई। तो वह हरिद्वार, चित्रकूट और वन्य स्थलों में ऋषियों मुनियों से मिले और उन्होंने वहाँ तीर्थों में ऋषियों मुनियों के सानिध्य में कुछ आध्यात्मिक बातें सुनी, आध्यात्मिक बातें करी। तो उनके अंदर 5 तत्वों का शरीर है, इनमें ही विलीन हो जाना है, इनमें अधम शरीर है, इस प्रकार की बातें सुनकर जब आध्यात्मिक की उस स्थिति में पहुंच गए, किसी में भी जुड़ना नहीं है, जहां अपेक्षा वहीं दर्द वहीं, तो उन्होंने आध्यात्मिक की उस यात्रा में अपने आप को विरागी बना लिया और जीवन का जो भी रस था और रसास्वादन लेना ही बंद कर दिया। ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, उन्होंने भोजन, अन्न, जल भी बहुत ही कम मात्रा में लेना चालू कर दिया, जिससे उनका स्वास्थ्य ही भी खराब हुआ। ऐसा होता ही है। अध्यात्म की पहली यात्रा यही से शुरू होती है कि वह शरीर के सच को जान ले। शरीर का सच तो यही है कि शरीर अकारण है, शरीर हमेशा रहने वाला नहीं, और जो परम सच है, सत्य है, जो अविनाशी है, वह आत्मा है। तो इस सत्य को जब भगवान श्री राम समझ लिए तो उन्हें विरक्ति होगी संसार से। जब इतनी विरक्ति होगी संसार के से कि वे अन्न जल को ग्रहण करना ही छोड़ दिए, तो उनका शरीर सूखा होने लगा, वह दुर्बलता को प्राप्त होने लगे। और जब महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने कहा, आपका पुत्र हमें कुछ दिनों के लिए चाहिए जिससे वह हमें राक्षसों से मुक्ति दिला सके, और हम चाहें तो हमारे योग बल में ही इतनी शक्ति है कि हम एक जल के छींटे मात्र से सारे राक्षसों को मार सकते हैं, परंतु हम नहीं चाहते कोई भी तामसिक वातावरण। इसलिए भगवान श्री राम क्षत्रिय हैं और उनसे कहिए कि वह हमारी रक्षा करें। तो जब इतनी बात सुन के राजा ने कहा कि भगवान श्री राम इस अवस्था में नहीं है, वह अत्यंत दौर्बल्यता को प्राप्त हो रहे, तो उन्हें भी बहुत ही आश्चर्य हुआ। ऐसा हुआ तो उन्होंने राम से वार्ता की और जाना कि राम किस प्रकार से दौर्बल्यता को प्राप्त हो रहे हैं। तो उन्होंने जाना कि राम आध्यात्मिकता में इस तरह विरक्त हो गए। तो उन्होंने राम को कुछ ऐसा ज्ञान दिया, कुछ ऐसा संवाद हुआ जिससे शरीर की भी स्थिति सही सुदृढ़ हो सके, ऐसा करने को कहा। क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
यानी यह शरीर साधन धाम है। अगर हमें आध्यात्मिक यात्रा अपनी पूरी करनी है तो शरीर के ही द्वारा वह पॉसिबल है। तो इतना है कहकर भगवान राम से योग वशिष्ठ की कुछ एक ग्रंथ को उनको दिया और 1 महीने बाद फिर वह भगवान श्री राम को ले गए। तो योग वशिष्ठ वह एक प्राचीन साहित्य है जिसने योग को भूरी भूरी प्रशंसा का कारण बनाया। और इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत गीता में 6वां अध्याय पूरा योग से ही भरा पड़ा है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोत्यः स सन्यासी सी अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोत्यः स सन्यासी च योगी च निरग्रिण चाक्रिया। भगवान श्री कृष्ण योग की हर अवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। और वह केवल अग्नि का त्याग कर दे, जो केवल अग्नि का घर का त्याग कर दे वह योगी नहीं है। योगी और जो केवल क्रियाओं का भी त्याग कर दे वह भी योगी नहीं है। तो योगी कौन है? जो कर्म फल का आश्रय ना ले, वह योगी है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोत्यः स सन्यासी च योगी च निरग्रिण चाक्रिया। इस प्रकार 6वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण योग की चर्चा करते हैं। योग, आपने अगर श्रीमद् भागवत गीता का जरा सा भी पठन पाठन किया है तो आप जानेंगे कि योग 4 नहीं, उनके हर अध्याय में योग के ही क्षेत्रज्ञ योग, गुण कर्म विभाग योग, हर शब्द के बाद योग किया है। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग की पुस्तक में सबसे पहले यम और नियम को लिया। यम और नियम। और महर्षि वशिष्ठ ने भी योग के 4 द्वारपाल कहे जाते हैं ऐसा बताया। योग के 4 द्वारपाल कौन हैं? सत्संग, स्वाध्याय, संतोष और विचार। ये 4 में से भी उन्होंने कहा अगर एक को भी अपने वशीभूत कर लिया तो ये 3 दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इन 4 द्वारपालों में से हमें एक को अपने वशीभूत करें। अगर संतोष को वशीभूत कर लिया तो हमें जीवन में संतोष है, फिर हमें चाहिए ही क्या, सब खुल गए दरवाजे। और अगर हमने स्वाध्याय को वशीभूत कर लिया, आत्मसात कर लिया, तो हमने अपनी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ ली जिससे हमें ज्ञान हो गया, तो हमारा खुल गए दरवाजे। और अगर सत्संग को अच्छे साधु और ऋषियों मुनियों की सत्संग कर लिया तो भी खुल गए दरवाजे। और अपने विचारों में अन्वेषण कर लिया तो भी खुल गए दरवाजे। इतना ही नहीं, विचार के भी 4 प्रकार होते हैं। विचार 1, विवेक 2, विराग 3, विश्राम 4। तो महर्षि योग वशिष्ठ गीता में इस प्रकार के आप अन्वेषण देख सकते हैं। और योग की न केवल शारीरिक अवस्थाएं बल्कि मानसिक अवस्थाएं सारे योग। आज योग के बारे में इतना ही बोलकर मैं कृष्णा सेवरी आपसे विदा लेती हूँ।